नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के आज के सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आशा करते हैं कि ये साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। साथियों, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं रॉक्स एंड वोल्केनो यानी कि चट्टान और ज्वालामुखी संबंधित 190 प्लस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्मेट में। अगर आपने प्रीवियस ज्योग्राफी के मेरे द्वारा अपलोड किए गए 4 लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है तो पहले उनको देख लीजिए, जिसमें हमने किए हैं सभी चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि सीक्वेंस वाइज में हमने किए हैं। हर एक पॉइंट, हर एक फैक्ट और हर एक उस पॉइंट को मैंने यहाँ से कुछ इस तरह से लिया है, हर एक कॉन्सेप्ट को, कि आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं छूटने वाला। क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फैक्ट हैं, आपको मैंने सीक्वेंस वाइज वहाँ से करवाया है ताकि आपको पढ़ने में भी एक कॉन्फिडेंस आए और जब आप उनको रिवाइज करें, जब आपके एग्जाम हो और जब आप उन्हें देखें तो निश्चित तौर पर आपको ये लगे कि आपने कंप्लीटली थ्योरेटिकल वे में उन्हें पढ़ा है, लेकिन जो भी आपने पढ़ा होगा वो एकदम एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ा होगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप कोई भी कंसेप्ट, कोई भी फैक्ट या फिर कोई भी पॉइंट अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से याद करते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में याद करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी बेनिफिट देता है और काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज करने में काफ़ी हेल्पफुल आपको मिलती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। कोई भी एस्पायरेंट जो कि रेलवे, एसएससी या फिर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, निश्चित तौर पर आपको ये सीरीज अटेंड करनी चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम जितने भी मैं यहाँ पर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवाता हूँ उसका बेनिफिट आप टाइम यहाँ से ले सके। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इस लेक्चर में हम एकदम सीक्वेंस वाइज करेंगे, यानी कि आपका अगर कोई फैक्ट पहले आता है तो सबसे पहले उसका मैंने क्वेश्च्न लिया है, उसके बाद में फिर दूसरा, फिर उसके बाद में तीसरा। इस तरह एकदम ऑर्डर में मैंने यहाँ पर अरेंज किए जितने भी क्वेश्चंस हैं, ताकि जैसा आपको लगे कि आप एक तरह से थ्योरी या फिर कंसेप्ट के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ रॉक्स कॉल्ड? जियोलॉजी, पेट्रोलॉजी, जियोग्राफी या फिर सीस्मोलॉजी? तो द राइट ऑप्शन इज पेट्रोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पेट्रोलॉजी चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 2, चट्टानों की आयु की गणना किस विधि से की जाती है? द एज ऑफ रॉक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग विच मेथड? कार्बन डेटिंग, फॉसिल डेटिंग, रेडियो एक्टिव डेटिंग या फिर स्ट्रेटिग्राफी? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रेडियो एक्टिव डेटिंग। इसके रेडियोधर्मी डेटिंग से हम जो भी रॉक्स हैं उनकी एज की गणना कर सकते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इग्नियस शब्द किस भाषा से लिया गया है? द वर्ड इग्नियस इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो ग्रीक, लैटिन, संस्कृत या अंग्रेजी? दैट इज राइट आंसर इज लैटिन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर है 4, इग्नियस शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? तो ये बना है इग्निस से। ठीक है, इग्निस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो शब्द है इग्निस, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है फायर, आग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इग्नियस चट्टानें किस प्रकार प्रक्रिया से बनती हैं? इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड थ्रू विच प्रोसेस? तो ये बनती हैं वेदरिंग से, सेडिमेंटेशन से या फिर कंप्रेशन से? नहीं, ये बनती है कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन रॉक, यानी कि जो पिघली हुई चट्टानों के ठंडा होकर ठोस बन जाने से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 7, पिघली हुई चट्टान को पृथ्वी के भीतर क्या कहा जाता है? पिघली हुई चट्टानों को पृथ्वी के भीतर, 1 सेकेंड गाइज, तो मोल्टन रॉक्स इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड व्हाट? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मैग्मा। ठीक है, मैग्मा इज द राइट आंसर। पृथ्वी की सतह पर निकली हुई पिघली चट्टान को, देखिए वो क्या थी? पिघली हुई चट्टान, जिसे हम क्या बोलेंगे? मैग्मा। यानी कि ये लावा है, तो ये यहाँ पर कोई भी जो चट्टान है पिघली हुई है तो इसे हम बोलेंगे मैग्मा। लेकिन जब ये पृथ्वी की सतह पर आ जाएगी तो इसे हम बोलेंगे क्या? एक प्रकार से जब ये इस तरह से बनती है, ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप, ठीक है, यहाँ पर अगर ये पृथ्वी के अंदर का जो भाग है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे मैग्मा। जैसे ही बाहर आ जाता है तो इसे हम बोलेंगे क्या? लावा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9, इग्नियस चट्टानों के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? हाउ मैनी मेन टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर देयर? तो कितने टाइप्स होते हैं? तो ये होते हैं 2 टाइप्स, 2 टाइप्स आर देयर ऑफ इग्नियस चट्टान, इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परपटी
के भीतर बनने वाली इग्नियस चट्टानें क्या कहलाती हैं? इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड विद इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड। तो ऑप्शन एक्सट्रूसिव, सेडिमेंट्री, इंट्रूसिव या फिर मेटामॉर्फिक। तो अंतर्गामी, पृथ्वी के अंदर यानी भीतर के बारे में पूछ रहा है, तो ये है इंट्रूसिव, ऑप्शन सी अंतर्गामी। नेक्स्ट है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जो इंट्रूसिव अंतर्गामी इग्नियस चट्टान को और किस नाम से जाना जाता है? तो इंट्रूसिव इग्नियस चट्टान को ये जाना जाता है प्लूटोनिक रॉक्स, प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ग्रेनाइट और गैब्रो किस प्रकार की चट्टानों के एग्जाम्पल हैं? ग्रेनाइट एंड गैब्रो आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच रॉक्स? एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर एक क्वेश्चन को, हर एक कंसेप्ट को और हर एक फैक्ट को यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, यानी इंट्रूसिव। तो हमने अभी तक देखा कि इंट्रूसिव हम पढ़ रहे हैं, तो उसी के बारे में जितने भी फैक्ट हैं उनको यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्मेट में हमने कवर किया है। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहें और इसे एंजॉय करते रहें, और यकीनन आपको बहुत ही बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में ठंडा होकर बनने वाली चट्टानें क्या कहलाती हैं? तो ये रॉक्स फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा सॉलिडिफाइज ऑन अर्थ सरफेस एज लावा आर कॉल्ड। तो क्या कहते हैं? ये कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस। अभी तक हमने इंट्रूसिव के बारे में देखा, अब एक्सट्रूसिव इग्नियस के बारे में पढ़ेंगे। वेट गाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2000 एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में ठंडा होने की प्रक्रिया कैसी होती है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में जो ठंडा होने की प्रक्रिया बहुत ही फास्ट होती है, वेरी फास्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में किस प्रकार के क्रिस्टल बनते हैं? व्हाट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड इन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स? लार्ज क्रिस्टल, मीडियम या फिर स्मॉल? तो यहाँ पर एक्सट्रूसिव के बारे में बताया गया है, यानी कि जो सरफेस पर बनती है वो है स्मॉल रॉक, स्मॉल क्रिस्टल्स, स्मॉल क्रिस्टल्स। तेजी से ठंडा होने के कारण एक्सट्रूसिव रॉक्स में कैसी बनावट पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, कौन सी बनावट होती है? ड्यू टू रैपिड कूलिंग एक्सट्रूसिव रॉक्स हैव विच टेक्सचर? तो ये होता है ग्लासी टेक्सचर, यानी कि कांचीय बनावट, ग्लासी टेक्सचर। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान का एग्जाम्पल है? बेसाल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक? ये है एक्सट्रूसिव इग्नियस, बहिर्गामी आग्नेय, बहिर्गामी आग्नेय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। पानी में तैरने वाली इग्नियस चट्टान कौन सी है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गैब्रो या फिर प्यूमिस? तो पानी में तैरने वाली इग्नियस चट्टान ये है प्यूमिस, ऑप्शन डी, प्यूमिस। क्वेश्चन है प्लूटोनिक बॉडीज को और किस नाम से जाना जाता है? प्लूटोनिक बॉडीज आर ऑल्सो नोन एज वॉल्केनोज, प्लूटोन्स, लावा फ्लोस या फिर डाइक? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्लूटोन्स। प्लूटोनिक बॉडीज को प्लूटोन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। प्लूटोनिक बॉडीज किस प्रकार की चट्टानों से संबंधित है? तो प्लूटोनिक बॉडीज आर रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ रॉक्स? सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या फिर इंट्रूसिव इग्नियस या फिर एक्सट्रूसिव इग्नियस? तो प्लूटोनिक मैंने आपको बताया था कि इंट्रूसिव इग्नियस जो चट्टान होती है उनको हम प्लूटोनिक रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। प्लूटोनिक बॉडीज का निर्माण कहाँ होता है? प्लूटोनिक बॉडीज फॉर्म वेयर? ऑन द अर्थ सरफेस, इन द एटमॉस्फेयर, बीनीथ द अर्थ सरफेस, इन ओशंस ओनली? अब आप बताइए कि कौन सा इज द राइट ऑप्शन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लूटोनिक बॉडीज कौन सी होती है? इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं, और ये इंट्रूसिव रॉक्स जो हैं वो पृथ्वी की सतह के नीचे होती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बीनीथ द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 22। ग्रेनाइट मुख्य रूप से किस क्रस्ट में पाया जाता है? ग्रेनाइट इज मेनली फाउंड इन विच क्रस्ट? ओशनिक, कॉन्टिनेंटल, मेंटल या फिर कोर? तो ये पाया जाता है ग्रेनाइट महाद्वीपीय क्रस्ट में, ऑप्शन बी, महाद्वीपीय क्रस्ट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 23। बेसाल्ट मुख्य रूप से किस क्रस्ट में पाया जाता है? बेसाल्ट इज मेनली फाउंड इन विच क्रस्ट? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मेंटल, ओशियनिक क्रस्ट या फिर कोर? तो बेसाल्ट भी जो है वो बेसाल्ट पाया जाता है ओशियनिक क्रस्ट में। बताइए, ग्रेनाइट किसे पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाता है कॉन्टिनेंटल में, और बेसाल्ट है वो पाया जाता है ओशियनिक क्रस्ट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बैथोलिथ क्या है? व्हाट इज बैथोलिथ? स्मॉल वॉल्केनिक कोन यानी छोटा ज्वालामुखी शंकु, लार्ज मास ऑफ इग्नियस रॉक फॉर्म्ड डीप इन क्रस्ट, लावा फ्लोज ऑन सरफेस या फिर हॉरिजॉन्टल लावा शीट। तो बैथोलिथ है गहराई में बनी आग्नेय चट्टान का बहुत ही ज़्यादा द्रव्यमान या फिर कहे मास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 25। बैथोलिथ पृथ्वी की सतह पर कैसे प्रकट होते हैं? नाउ बैथोलिथ के बारे में पूछा गया है। तो हाउ आर बैथोलिथ्स एक्सपोज्ड ऑन अर्थ सरफेस? तो ये होते हैं एरोजन एंड अपलिफ्ट यानी अपरदन और उत्थान से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अपरदन और उत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 26। सिल किस प्रकार की चट्टान संरचना होती है? व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज अ सिल? तो सिल का आपको बताना है। वर्टिकल शीट ऑफ मैग्मा, हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ मैग्मा, कोन शेप्ड बॉडी, लेंस शेप्ड बॉडी। तो सिल जो है वो एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ओके, तो यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैग्मा जो होती है, मैग्मा की क्षैतिज शीट, मैग्मा क्या होती है? मैग्मा जो है वो अंदर जो इनर होता है लिक्विड, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो मेल्टिंग फॉर्मेट में जो सॉरी सेल के बारे में पूछा गया है ना, तो यहाँ पर है मेल्टिंग फॉर्मेट में जो इनसाइड द अर्थ जो भी रॉक्स होती है वो होती है कौन? मैग्मा। ठीक है, और जब ये बाहर आ जाती है तो ये हो जाती है लावा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल शीट होती है मैग्मा की, क्षैतिज शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है सिल का अंतःक्षेप यानी इंट्रूजन कहाँ होता है? तो सिल का अंतःक्षेप, सिल जो है ऑन द सरफेस नहीं, बिटवीन लेयर्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, पहले से मौजूद चट्टानों की परतों के बीच में जो है सिल का अंतःक्षेप यानी इंट्रूजन होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है फैकोलिथ का आकार कैसा होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ फैकोलिथ? कोन शेप, डोम शेप्ड, लेंस शेप्ड या फिर सॉसर शेप्ड यानी तश्तरी के आकार का? तो फैकोलिथ होता है, ये होता है आपका लेंस शेप्ड। ठीक है, लेंस के आकार का होता है फैकोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैकोलिथ किस प्रकार की चट्टानों में बनता है? फैकोलिथ फॉर्म इन विच टाइप ऑफ रॉक्स? इग्नियस रॉक्स ओनली, फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक या फिर वॉल्केनिक ऐश? फैकोलिथ ये बनता है फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक यानी कि मुड़ी हुई अवसादी चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 30। फैकोलिथ कहाँ पाए जाते हैं? फैकोलिथ आर फाउंड एट प्लेन्स ओनली, प्लेट बाउंड्रीज या फिर एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस और ओशन फ्लोर ओनली? तो ये होता है एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में। फैकोलिथ जो है ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लेकोलिथ का आकार कैसा होता है? व्हाट इज द शेप बताना है लेकोलिथ का? तो ये होता है डोम शेप्ड विद फ्लैट बेस, डोम शेप्ड विद फ्लैट बेस्ड, ये होता है लेकोलिथ का शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है लेकोलिथ का प्रभाव ऊपर की परतों पर क्या होता है? व्हाट इफेक्ट डज अ लेकोलिथ हैव एन ओवरलाइंग लेयर्स? पुल्स देम डाउनवर्ड, मेल्ट्स देम कंप्लीटली, पुशेस देम अपवर्ड या फिर हैज नो इफेक्ट? तो लेकोलिथ का जो प्रभाव ऊपर की परतों पर होता है, पुशेस देम अपवर्ड यानी कि उन्हें ऊपर की ओर उठाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है 33। लेकोलिथ किस संरचना से जुड़ा होता है? लेकोलिथ इज कनेक्टेड बाय विच स्ट्रक्चर? शीट लाइक स्ट्रक्चर, शंकु लाइक स्ट्रक्चर या फिर पाइप लाइक स्ट्रक्चर या फिर रिंग स्ट्रक्चर? तो लेकोलिथ होता है, ये होता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर। सभी के जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हर एक को यहाँ पर हमने सीक्वेंस वाइज यहाँ पर अरेंज किया है। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा काफ़ी हेल्पफुल आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेपोलिथ का आकार कैसा होता है? तो लेपोलिथ का शेप बताना है हमें, तो ये होता है तश्तरी के आकार का, ठीक है।
ऑप्शन सी सॉसर शेप्ड। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है 35। लेपोलिथ की ऊपरी और निचली सतह कैसी होती है? टॉप और बॉटम सरफेस बताना है किसका? लेपोलिथ का। तो ये होती है हमारे पास कॉनकेव की तरह, जैसे तस्तरी का आकार होता है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह कॉनकेव होता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से होता है। नाउ डाइक क्या होता है? तो डाइक होता है क्या? वर्टिकल और स्टीपली इंक्लाइंड शीट ऑफ मैग्मा। जो मैग्मा की ऊर्ध्वाधर या तीव्र ढलान वाली जो वर्टिकल शीट होती है उसे हम बोलते हैं क्या? डाइक। ठीक, ऑप्शन बी। डाइक किस पदार्थ से बना होता है? डाइक किस पदार्थ, कौन सा मटेरियल है जिससे बना होता है? तो ये है मैग्मा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38। डाइक की स्थिति यानी कि उसका जो ओरिएंटेशन है वो कैसी होती है? तो ओरिएंटेशन अगर हम बात करें तो ये वर्टिकल और स्टीपली इंक्लाइंड, ऊर्ध्वाधर या फिर तीव्र ढलान वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइक आसपास की चट्टानों की परतों के संबंध में कैसा होता है? हाउ डज अ डाइक रिलेट टू सराउंडिंग रॉक लेयर्स? तो ये होता है कट्स अक्रॉस द लेयर्स, यानी परतों को काटता हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डाइक किस प्रकार की आग्नेय संरचना का उदाहरण है? अ डाइक इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इग्नियस स्ट्रक्चर? एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक? तो डाइक है आपकी इंट्रूसिव इग्नियस यानी अंतर्गामी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट है, अवसादी चट्टानें यानी सेडिमेंट्री रॉक्स किससे बनी होती है? किससे बनती है ये? सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट? लावा फ्लो, मैग्मा कूलिंग, एक्युमुलेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्स, हाई प्रेशर ओनली। तो सेडिमेंट्री रॉक्स ये बनती है अवसादों की, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है अवसादों के संचय और संगठन से। ठीक है, जो भी आपके अवसाद हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स हैं, उनके संचय, एक्युमुलेशन से और कंसोलिडेशन यानी कि उनका संगठन हो, तभी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। समय के साथ अवसादों के जमा होने से बनने वाली चट्टानें कौन सी हैं? तो समय के साथ अवसादों से बनने वाली जो चट्टानें होती हैं, जब जम जाती हैं, तो ये कौन सी होती हैं? ये होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, अवसादी चट्टानें। अब हम जो हैं टाइप्स ऑफ चट्टान के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपको वन बाय वन हर एक चट्टान के बारे में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ढीले अवसादों को ठोस अवसादी चट्टान में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच लूज सेडिमेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सॉलिड सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक, लिथिफिकेशन, वेदरिंग या फिर एरोजन? द राइट ऑप्शन इज लिथिफिकेशन। ठीक है, ढीले जो अवसादी हैं उनको ठोस अवसादी में बदल रहा है, इसे हम बोलेंगे लिथिफिकेशन। नेक्स्ट है 44। लिथिफिकेशन किन प्रक्रियाओं के संयोजन से होता है? लिथिफिकेशन अकर्स थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ विच प्रोसेस? वेदरिंग एंड एरोजन, मेल्टिंग एंड कूलिंग, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन या फिर फोल्डिंग एंड फॉल्टेशन? तो ये होता है लिथिफिकेशन संपीड़न और सीमेंटेशन से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अवसादी चट्टानों का निर्माण सामान्यतः किस समयावधि में होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स जनरली फॉर्म ओवर विच टाइम पीरियड? तो ये होता है बहुत ही लंबे समय में, लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। अवसादी चट्टानें सामान्यतः किस रूप में पाई जाती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स यूजुअली एग्जिस्ट इन विच फॉर्म? विशाल संरचना, अनियमित रूप से, परतों या फिर स्तरों में या फिर कांचिया बनावट में? तो जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती हैं वो लेयर्स और स्ट्रेटा की फॉर्म में होती हैं, लेयर्स और स्ट्रेटा की फॉर्म्स में होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 47। अवसादी चट्टानों की परतों को क्या कहा जाता है? द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर कॉल्ड क्लीवेज, स्ट्रेटा, क्रिस्टल्स या फिर फोल्ड? तो ये कहते हैं इन्हें स्ट्रेटा। अभी हमने देखा, तो एक भी फैक्ट चाहे वो बार बार रिपीट हो रहा हो,
किसी अन्य नाम से, उसको भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है नेक्स्ट 48। फॉसिल्स यानी जीवाश्म मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? फॉसिल्स आर मेनली फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक्स? तो इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री या फिर वॉल्केनिक? तो ये है सेडिमेंट्री, अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन। जीवाश्मों की उपस्थिति किस चट्टान की पहचान में सहायक होती है? द प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग विच टाइप ऑफ रॉक? इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या प्लूटोनिक? तो जीवाश्मों की जो उपस्थिति है वो ये पहचान में सहायक होती है किसकी? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, इनके लिए फॉसिल, जो फॉसिल्स होते हैं उनके प्रेजेंस में ये हम पहचान सकते हैं कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। अवसादी चट्टानों को मुख्य रूप से कितने प्रकारों में बांटा जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? तो ये होती हैं हमारे पास 3 टाइप्स की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3 टाइप्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यांत्रिक या क्लास्टिक रूप से, यांत्रिक या क्लास्टिक रूप से बनी अवसादी चट्टानें किससे बनती हैं? मैकेनिकली और क्लास्टिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम? तो ये बनती हैं रॉक्स, फ्रेगमेंट्स और सेडिमेंट से, यानी चट्टान के टुकड़ों या फिर अवसादों से ये बनती है, इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक यानी क्लास्टिक अवसादी चट्टान का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकली क्लास्टिक फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स? कोल, हेलाइट, सैंडस्टोन या फिर चॉक? तो ये है क्लास्टिक अवसादी चट्टान का उदाहरण, तो ये है सैंडस्टोन। ठीक है, ऑप्शन सी, सैंडस्टोन। नेक्स्ट है, शेल किस प्रकार की अवसादी चट्टान है? तो शेल जो है ये कौन से टाइप की सेडिमेंट्री रॉक है? तो ये हैं मैकेनिकली फॉर्म्ड, यानी मैकेनिकली या फिर यूं कहे क्लास्टिक फॉर्म्ड रॉक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54। लोएस जो है किस श्रेणी की अवसादी चट्टान में आता है? लोएस बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स? केमिकल, ऑर्गेनिक, मैकेनिकल या फिर क्लास्टिक या फिर कहें इग्नियस? तो लोएस जो है ये मैकेनिकली जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनकी कैटेगरी में कंसिडर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55। जैविक रूप से बनी अवसादी चट्टानें किससे बनती हैं? ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम? रॉक फ्रेगमेंट्स, केमिकल प्रेसिपिटेशन या फिर रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल और लावा? तो जैविक रूप से बनी अवसादी चट्टानें ये बनती हैं पौधों और जानवरों के अवशेष से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 56। निम्नलिखित में से कौन सी जैविक अवसादी चट्टान है? विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक? द राइट ऑप्शन इज कोल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। चॉक किस प्रकार की अवसादी चट्टान का उदाहरण है? चॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक? मैकेनिकल, ऑर्गेनिक, केमिकल या फिर इग्नियस? द राइट ऑप्शन इज ऑर्गेनिक, जैविक। चॉक जो है वो ऑर्गेनिक प्रकार की अवसादी चट्टान का उदाहरण है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58। गीजराइट किस श्रेणी की अवसादी चट्टान में शामिल है? गीजराइट, तो गीजराइट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ऑर्गेनिक रॉक। तो जितने भी ऑर्गेनिक रॉक्स से संबंधित क्वेश्चंस हैं उनको हमने यहाँ पर क्वेश्चंस की फॉर्मेट में देख लिया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। रासायनिक रूप से बनी अवसादी चट्टानें कैसी बनती हैं? केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय? ये बनती है केवल संपीड़न यानी कॉम्पैक्टेशन से, मैग्मा के ठंडा हो जाने यानी कूलिंग ऑफ मैग्मा से, केमिकल प्रेसिपिटेशन एंड एवोपरेशन यानी कि रासायनिक अवक्षेपण व वाष्पीकरण से, या फिर ऑर्गेनिक एक्टिविटी ओनली। तो रासायनिक रूप से बनी अवसादी चट्टानें ये बनती हैं केमिकल प्रेसिपिटेशन एंड एवोपरेशन से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अवसादी चट्टान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक? शेल, कॉन्ग्लोमेरेट, हेलाइट या कोल? तो ये है ऑप्शन सी, जो आपकी रासायनिक अवसाद चट्टान जो है ये हेलाइट है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 61।
चर्ट, चर्ट किस प्रकार की अवसादी चट्टान है? चर्ट इज व्हाट विच टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक? मैकेनिकल, ऑर्गेनिक, केमिकल या इग्नियस? चर्ट है आपकी, ये है केमिकल, ठीक है, केमिकल टाइप की रॉक है चर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 462। लाइमस्टोन के बारे में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट अबाउट लाइमस्टोन इज करेक्ट? द राइट ऑप्शन इज इट कैन बी मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली एंड केमिकली फॉर्म्ड। ठीक है, ये मैकेनिकली रूप से, ऑर्गेनिकली जैविक रूप से, यांत्रिक रूप से और रासायनिक रूप से फॉर्म्ड होती है। ठीक है, लाइमस्टोन यानी कि चूना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान यांत्रिक यानी मैकेनिकली सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है? तो कौन सा है? चॉक, गिजराइट, कॉन्ग्लोमेरेट या फिर हेलाइट? तो मैकेनिकली सेडिमेंट्री रॉक का जो एग्जाम्पल है वो है कॉन्ग्लोमेरेट। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। कायांतरित चट्टानें। अब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, काफी सारे क्वेश्चंस सेडिमेंट्री रॉक से संबंधित थे। अब देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती हैं? हाउ आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी जो कायांतरित चट्टानें हैं उनके बारे में बताना है। तो कूलिंग ऑफ मैग्मा, नो। एक्युमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स, नो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, बिल्कुल राइट। ऊष्मा और जो दाब है यानी कि जो आपकी हीट है और प्रेशर है उसके कारण मौजूद चट्टानों के परिवर्तन से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। ये है, निम्न में से कौन सी चट्टानें कायांतरण की प्रक्रिया से गुजर सकती है? विच रॉक्स कैन अंडरगो मेटामॉर्फिज्म? ओनली इग्नियस रॉक्स, नो। ओनली सेडिमेंट्री रॉक्स, केवल हमें देखना है कायांतरित चट्टानें जो हैं वो किस किस प्रक्रिया से गुजरती हैं। तो ये सभी प्रक्रिया जो हैं कौन कौन सी? इग्नियस यानी आग्नेय, सेडिमेंट्री यानी अवसादी और मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टानों से इनका निर्माण होता है, कायांतरित चट्टानों का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। कायांतरित चट्टानों के निर्माण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं? विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स? तो इसके लिए कौन कौन से रीजंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? मेटामॉर्फिक रॉक्स के लिए। तो ये हैं हीट, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज, यानी कि ऊष्मा, दाब और आयतन परिवर्तन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। चट्टानों में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस कॉजिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन रॉक्स इज कॉल्ड। तो ये कहते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज होता है तो इसे हम बोलेंगे मेटामॉर्फिज्म यानी कि कायांतरण। मेटामॉर्फिज्म, कायांतरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। कायांतरित चट्टानें किस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय विच प्रोसेस? मेल्टिंग एंड कूलिंग, कंपैक्टेशन एंड सीमेंटेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, वेदरिंग एंड एरोजन। तो कायांतरित चट्टानें ये बनती हैं ऑप्शन सी, पुनः स्फटिकरण एवं पुनर्संरचना से मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। कायांतरित चट्टानों के निर्माण में मूल चट्टान का स्वरूप कैसा होता है? इन मेटामॉर्फिक रॉक्स द ओरिजिनल रॉक मटेरियल अंडरगोस तो कंप्लीट मेल्टिंग, नो चेंज, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीअरेंजमेंट या फिर ओनली एरोजन। तो कायांतरित चट्टानों के निर्माण में जो मूल चट्टान का स्वरूप है वो पुनर्स्फटिकरण और पुनर्व्यवस्था जैसा होता है। ठीक है, यानी कि जितने भी, अगर मान लीजिए आपका जो कोई टॉपिक है वो किस तरह से क्वेश्चन को फॉर्म कर सकता है और उसकी भाषा कैसी हो सकती है, हर एक भाषा के समक्ष हर एक भाषा को ध्यान में रखते हुए भी मैंने यहाँ पर आपके जो MCQs हैं वो तैयार किए हैं। ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हर एक क्वेश्चन के प्रति देखने को मिले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक से संबंधित क्वेश्चन हैं। ऊष्मीय कायांतरण यानी थर्मल मेटामॉर्फिज्म किस कारण होता है? बताइए। तो ये होता है सडन टेम्परेचर चेंजेस, यानी कि अचानक से तापमान का परिवर्तन होता है तो हमें थर्मल मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। डायनामिक कायांतरण यानी कि डायनामिक मेटामॉर्फिज्म में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? विच चेंज डज नॉट अकर इन डायनामिक मेटामॉर्फिज्म? तो फिजिकल, स्ट्रक्चरल, केमिकल या फिर प्रेशर। तो डायनामिक कायांतरण यानी कि डायनामिक मेटामॉर्फिज्म में
केमिकल चेंज देखने को हमें नहीं मिलता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिजिकल मिलता है, भौतिक परिवर्तन होता है, संरचनात्मक परिवर्तन होता है और प्रेशर का इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म में। नेक्स्ट है डायनेमिक कायांतरण मुख्य रूप से किस कारण होता है? डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म मेनली अकर्स ड्यू टू सडन हीट, हाई प्रेशर, वोल्केनिक लावा, सेडिमेंटेशन। आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, क्योंकि हम यहाँ पर सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, तो हाई प्रेशर इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। बिना रासायनिक परिवर्तन के बनने वाली कायांतरित चट्टानें किस प्रकार की कायांतरण प्रक्रिया से बनती है? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड विदाउट केमिकल चेंज आर प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल, डायनामिक, रीजनल या फिर कॉन्टैक्ट। तो ये बनती हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, यानी कि डायनामिक कायांतरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। ऊष्मीय कायांतरण यानी कि थर्मल मेटामॉर्फिज्म के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म आर देयर? तो ये होते हैं 2 टाइप्स के, ठीक है, 2 तरह के होते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म कब होता है? व्हाट डज कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म अकर? तो ड्यू टू एरोशन, अपरदन के कारण नहीं। ड्यू टू इंटेंस हीट नियर मैग्मा और लावा, बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैग्मा या फिर लावा के पास तीव्र ऊष्मा के कारण कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। विच फैक्टर प्लेज द मेजर रोल इन कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म? संपर्क कायांतरण में प्रमुख प्रभाव किसका होता है? प्रेशर, वाटर, इंटेंस हीट या फिर विंड? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, तीव्र ऊष्मा का प्रभाव होता है संपर्क कायांतरण यानी कि कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में। 76 है क्वेश्चन, संपर्क कायांतरण यानी कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म जनरली अकर्स नियर, कहाँ होता है ये? रिवर, सेडिमेंट्री बेसिस, ग्लेशियर्स या फिर मैग्मा और लावा बॉडीज? तो ऑप्शन सी, मैग्मा और लावा निकाय में होता है। लावा निकाय के पास हमें कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलती है। क्वेश्चन है क्षेत्रीय कायांतरण यानी कि रीजनल मेटामॉर्फिज्म किन परिस्थितियों में होता है? रीजनल मेटामॉर्फिज्म अकर्स अंडर विच कंडीशंस? लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर ओनली, हाई टेम्परेचर ओनली या फिर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है उच्च दाब और उच्च ताप के परिस्थितियों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78। क्षेत्रीय कायांतरण सामान्यतः किस पैमाने पर होता है? तो ये रीजनल मेटामॉर्फिज्म जनरली अकर्स ऑन विच स्केल? तो ये होता है लार्ज रीजन्स में, बड़े बड़े क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 79। तो यहाँ पर कायांतरित चट्टानों में हल्की और गहरी पट्टियों के वैकल्पिक क्रम को क्या कहते हैं? अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑन मेटामॉर्फिक रॉक्स आर कॉल्ड। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे बेंडिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बेंडिंग इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 80। बेंडिंग किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? बेंडिंग इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक? बताइए। तो बेंडिंग पाई जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है, कायांतरित चट्टानों में जो है बेंडिंग पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। चट्टानों में बनने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? लाइंस फॉर्म्ड इन रॉक्स आर कॉल्ड बेंडिंग, लीनिएशन, क्लीवेज, स्ट्रेटा। तो ये होती है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लीनिएशन इज द राइट आंसर। तो चट्टानों में जो रेखाएं बनती है उन्हें हम लाइनेशन या फिर लीनिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82। ये है लाइनेशन किस प्रकार की संरचना दर्शाता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर, डोम स्ट्रक्चर या फिर रैंडम स्ट्रक्चर? तो एज इट्स नेम सजेस्ट, तो ये दर्शाता है रेखीय संरचना को, ऑप्शन बी, रेखीय संरचना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बेंडिंग, सेडिमेंट्री रॉक्स, लीनिएशन, इग्नियस रॉक्स,
बेंडिंग मेटामॉर्फिक रॉक्स। अभी हमने पढ़ा बेंडिंग से संबंधित और मेटामॉर्फिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पर उनके हिसाब से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। बेंडिंग जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। क्वार्ट्स क्या है? क्वार्ट्स क्या है? व्हाट इज क्वार्ट्स? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक या फिर मिनरल? तो ये क्वार्ट्स जो है रॉक्स नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है? खनिज है, मिनरल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 85। निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? क्वार्ट्स इज अ सेडिमेंट्री रॉक, नहीं। क्वार्ट्स इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, नो। क्वार्ट्स इज अ मिनरल, नॉट अ रॉक, दिस इज द राइट आंसर। क्वार्ट्स इज एन इग्नियस रॉक, नो। तो क्वार्ट्स क्या है? एक प्रकार का खनिज है, ना कि चट्टान। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। ताजमहल किस प्रकार की चट्टान से बना है? ताजमहल इज मेड ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक? तो इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या फिर वॉल्केनिक? तो गैस कीजिए कि राइट ऑप्शन क्या होगा। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ये है कायांतरित चट्टान से बना होता है ताजमहल बना है, ठीक है। लाल किला यानी रेड फोर्ट, ये किस प्रकार की चट्टान से बना है? ग्रेनाइट, संगमरमर, रेड सैंडस्टोन या फिर बेसाल्ट? तो आपको पता ही होगा कि ये रेड सैंडस्टोन से बना है, लाल बलुआ पत्थर से बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन किस प्रकार की चट्टान है? तो इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या फिर प्लूटोनिक? रेड सैंडस्टोन है ये सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों का प्रकार है। नेक्स्ट है इंडिया गेट जो है वो किस चट्टान से बना है? तो बताइए, ये बना है रेड एंड येलो सैंडस्टोन से, ठीक। ऑप्शन नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंडिया गेट में प्रयुक्त बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बताइए। राइट ऑप्शन इज सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टानों का प्रकार है, ठीक है, बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी। नाउ मेटामॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। ग्रेनाइट का कायांतरण होने पर कौन सी चट्टान बनती है? ग्रेनाइट ट्रांसफॉर्म्स इनटू विच रॉक आफ्टर मेटामॉर्फिज्म? तो मार्बल, क्वार्टजाइट, ग्नाइस या फिर स्लेट? तो ग्रेनाइट से बनती है ग्नाइस, ठीक है, ग्नाइस। 92 क्वेश्चन देखते हैं। शेल के मेटामॉर्फिज्म से कौन सी चट्टानें बनती है? तो शेल के मेटामॉर्फिज्म से ये बनती है हमारे पास स्लेट एंड शीट्स, ठीक है, ऑप्शन बी। बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से कौन सी चट्टान बनती है? मार्बल, ग्नाइस या फिर क्वार्टजाइट या स्लेट? तो सैंडस्टोन का मेटामॉर्फिज्म होता है तो ये बनती है क्वार्टजाइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्वार्टजाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। लाइमस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से क्या बनता है? तो क्वार्टजाइट, मार्बल, स्लेट या फिर शिस्ट? तो ये बनता है लाइमस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से, ये बनता है ऑप्शन बी, मार्बल, ठीक है, मार्बल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। बेसाल्ट या फिर गैब्रो के मेटामॉर्फिज्म से कौन सी रॉक बनती है? तो बताइए, ग्नाइस, एम्फीबियोलाइट और मार्बल या फिर स्लेट? तो बेसाल्ट या फिर गैब्रो के कायांतरण से ये बनती है एम्फीबियोलाइट, ओके, ऑप्शन बी, एम्फीबियोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्ले के कायांतरण यानी कि मिट्टी के कायांतरण से कौन सी चट्टान बनती है? क्ले ट्रांसफॉर्म्स इनटू विच रॉक आफ्टर मेटामॉर्फिज्म? शिस्ट, ग्नाइस, स्लेट या फिर क्वार्टजाइट? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, स्लेट। क्ले के मेटामॉर्फिज्म से बनती है स्लेट। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित करना है? लाइमस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन के मार्बल, ग्रेनाइट से ग्नाइस या फिर बेसाल्ट से स्लेट? तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा ये सी, ग्रेनाइट से ग्नीस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? संगमरमर यानी मार्बल, ये किस प्रकार की रॉक है? इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या फिर वॉल्केनिक? तो संगमरमर है मेटामॉर्फिक, कायांतरित। फेल्डस्पार क्या है? फेल्डस्पार क्या है? तो रॉक है, मिनरल है, सॉइल है या फिर फॉसिल है? तो फेल्डस्पार है
खनिज, मिनरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 100। फेल्डस्पार के सभी प्रकारों में सामान्य रूप से कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? विच एलिमेंट्स आर कॉमन इन ऑल टाइप्स ऑफ फेल्डस्पार? आयरन एंड मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड कार्बन, सोडियम एंड क्लोरीन। तो फेल्डस्पार के सभी प्रकारों में सामान्य रूप से जो तत्व पाए जाते हैं वो हैं सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फेल्डस्पार के विशेष प्रकारों में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो यहां पर होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए ये होता है फेल्डस्पार के विशेष, जो स्पेसिफिक वैरायटीज होती है फेल्डस्पार की उसमें होते हैं ये एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की परपटी का लगभग कितना भाग फेल्डस्पार से बना है? हाउ मच ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फेल्डस्पार? तो ये है 1/4, 1/3, हाफ या फिर 1/10। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाफ। जो हाफ अर्थ क्रस्ट है वो फेल्डस्पार से कंपोज्ड है। क्वेश्चन नंबर 103 फेल्डस्पार का सामान्य रंग कैसा होता है? तो कलर बताना है हमें, कलर कैसा होता है? ये होता है लाइट क्रीम टू सैल्मन पिंक, हल्का क्रीम से सैल्मन गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 फेल्डस्पार का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? तो फेल्डस्पार इज मेनली यूज्ड इन विच इंडस्ट्री? तो ये किया जाता है सिरेमिक और कांच के निर्माण बनाने वाले फैक्ट्रीज में। ठीक है, सी सेरेमिक्स एंड ग्लास मेकिंग में बनाया जाता है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पायरोक्सिन किस श्रेणी में आता है? तो पायरोक्सिन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? रॉक, मिनरल, सॉइल और फॉसिल। तो पायरोक्सिन है एक मिनरल, खनिज। जैसे क्वार्ट्स खनिज है ऐसे ही पायरोक्सिन भी क्या है, खनिज है। पायरोक्सिन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो पाए जाते हैं? पायरोक्सिन में पाए जाते हैं कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। तो ये सभी जो एलिमेंट्स हैं ये पायरोक्सिन में पाए जाते हैं। पृथ्वी की परपटी का लगभग कितना प्रतिशत भाग पायरोक्सिन से बना है? अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ पायरोक्सिन? तो दैट इज 10%। और पायरोक्सिन में क्या क्या होता है जो मैंने अभी आपको बता दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, पायरोक्सिन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पायरोक्सिन इज कॉमनली फाउंड वेयर? कोरल रीफ्स, मेटेरोइड्स और रिवर बेड्स या फिर ग्लेशियर्स? तो ये है उल्कापिंड, मेटेओराइट्स में पायरोक्सिन पाया जाता है सामान्यतः। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है 108। सेकंड गाइस, 109 पायरोक्सिन का सामान्य रंग क्या होता है? तो ये आपने देख लिया है, यहां पर ये रंग होता है ग्रीन और ब्लैक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, निम्न में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फेल्डस्पार फॉर्म्स 10% ऑफ अर्थ क्रस्ट? नो, ये तो हमने अभी देखा पायरोक्सिन बनता है। पायरोक्सिन फॉर्म्स हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट? नो। फेल्डस्पार इज यूज्ड इन सेरेमिक एंड ग्लास? बिल्कुल, दिस इज द राइट आंसर। फेल्डस्पार जो है वो सेरेमिक्स और ग्लासेस में यूज होता है, सिरेमिक और ग्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 111 फेल्डस्पार और पायरोक्सिन के बारे में कौन सा युग्म सही है? फेल्डस्पार मेटेओराइट्स गलत, पायरोक्सिन सेरेमिक्स नो, फेल्डस्पार हाफ ऑफ अर्थ क्रस्ट बिल्कुल। फेल्डस्पार जो है वो हाफ ऑफ अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है, पायरोक्सिन जो है वो 10% है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 112, माइका क्या है? माइका, व्हाट इज माइका? माइका जो है एक मिनरल है, खनिज है, क्वार्ट्स की तरह। ठीक है, 113 में देखते हैं माइका किन तत्वों से बना होता है? माइका इज कंपोज्ड ऑफ विच एलिमेंट्स? देन राइट ऑप्शन इज पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका। इन सभी तत्वों से मिलकर बना होता है माइका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, पृथ्वी की परपटी का लगभग कितना प्रतिशत भाग माइका से बना होता है? तो हमें बताना है माइका जो है ये होता है 4%। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
माइका सामान्यतः निम्न चट्टानों में पाया जाता है। तो माइका इज कॉमनली फाउंड इन विच रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक या फिर मेटामॉर्फिक। तो माइका सामान्यतः इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, वन सेकंड गाइस, यहां पर माइका का मुख्य जो प्रमुख उपयोग है वो किस में होता है? माइका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसका मेनली यूज होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। क्वार्ट्ज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वार्ट्ज किस कैटेगरी में आता है? तो क्वार्ट्ज हमने आपको बताया कि ये आता है मिनरल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज किसका प्रमुख घटक है? तो क्वार्ट्ज इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कोल एंड लाइमस्टोन, सैंड एंड ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड कैब्रो और शेल एंड स्लेट। तो क्वार्ट्ज है सैंड एंड ग्रेनाइट का कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 109। क्वार्ट्ज का रासायनिक संगठन क्या है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ क्वार्ट्ज इन रिस्पेक्टिव ऑफ केमिकल? ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑप्शंस है कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, आयरन ऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो क्वार्ट्ज का रासायनिक संगठन है सिलिका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 120। क्वार्ट्ज की जल में घुलनशीलता कैसी होती है? तो ये होती है वर्चुअली इनसॉल्युबल, ठीक है, लगभग अघुलनशील। तो ये होती है लगभग अघुलनशील, वर्चुअली इनसॉल्युबल। 121 देखते हैं। क्वार्ट्ज का सामान्य रंग क्या होता है? तो विच इज द कॉमन कलर ऑफ क्वार्ट्ज? दैट इज व्हाइट और कलरलेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सफेद और रंगहीन। क्वार्ट्ज का उपयोग रेडियो और रडार में क्यों किया जाता है? वाई इज क्वार्ट्ज यूज्ड इन रेडियो एंड रडार? तो इट हैज़ स्पेशल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इसके पास स्पेशल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है लाइक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसलिए क्वार्ट्ज का उपयोग सामान्यतः रेडियो और रडार में इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। क्वार्ट्ज घड़ियों के निर्माण में क्यों उपयोग किया जाता है? तो इसके पास, मैंने आपको बताया अभी, इसके पास कौन सा गुण होता है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये होती है ऑप्शन सी, पीजियो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वार्ट्ज निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? माइका फॉर्म्स हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट, क्वार्ट्ज इज सॉल्युबल इन वाटर, क्वार्ट्ज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्रेनाइट, या फिर माइका इज यूज्ड इन मेकिंग वॉचेस। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वार्ट्ज एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? ग्रेनाइट का। किसका है? ग्रेनाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 125। हमें सही सुमेलित करना है, करेक्टली मैच करना है। माइका रेडियो एंड रडार में नो, क्वार्ट्ज इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में नो, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नो, जैसे माइका जो है वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है माइका। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एम्फीबोल किस श्रेणी में आता है? तो एम्फीबोल आता है मिनरल्स में। ठीक है, मिनरल्स में एम्फीबोल आते हैं। एम्फीबोल में पाए जाने वाले प्रमुख एलिमेंट अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं? ये है एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम। दीज ऑल आर एलिमेंट्स फाउंडेड इन एम्फीबोल। 128 क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की परपटी का लगभग कितना प्रतिशत भाग एम्फीबोल से बना है? अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ एम्फीबोल? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 7%। 7% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। एम्फीबोल का सामान्य रंग क्या होता है? व्हाट इज द कॉमन कलर ऑफ एम्फीबोल? तो ये होता है ग्रीन और ब्लैक। ग्रीन और ब्लैक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एम्फीबोल क्या ही प्रकार का मिनरल है? ठीक है, खनिज है। एम्फीबोल का उपयोग मुख्य रूप से किस इंडस्ट्री में होता है? तो एम्फीबोल का मेनली जो यूज है वो एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस जो इंडस्ट्री है उसमें इसका यूज होता है। ऑप्शन बी। हॉर्नब्लेंड किसका रूप है? हॉर्नब्लेंड जो है ये एम्फीबोल का ही एक रूप है, जो कि क्या है, एक मिनरल है। ओलिवाइन
के बारे में देखते हैं। ओलिवाइन किस प्रकार का पदार्थ है? तो ओलिवाइन इज विच टाइप ऑफ सब्सटेंस? तो ये भी एक प्रकार का क्या है? मिनरल है, खनिज है। ठीक है, मिनरल। 133 क्वेश्चन देखते हैं। ओलिविन में पाए जाने वाले प्रमुख एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? व्हाट विच आर द मेजर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ओलिविन? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। नेक्स्ट है 134। ओलिविन का उपयोग किसमें किया जाता है? ओलिविन इज यूज्ड इन विच फील्ड? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सीमेंट मेकिंग, ज्वेलरी या फिर ग्लास इंडस्ट्री। ओलिविन का जो यूज़ है वो ज्वेलरी में होता है। इन सभी के जो आपने यूज़ हैं वो देख लिए हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, सीमेंट मेकिंग का और ग्लास इंडस्ट्रीज का। ठीक है बच्चा, ओलिविन तो ये होता है ज्वेलरी में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। ओलिविन सामान्यतः किस रंग का होता है? तो ओलिविन सामान्यतः व्हाइट, ब्लू, ग्रीनिश या फिर ब्लैक। बताइए, यहां पर ऑप्शन सी, ग्रीनिश कलर का होता है ओलिविन। नेक्स्ट है 136। ओलिविन सामान्यतः किन चट्टानों में पाया जाता है? ओलिविन इज कॉमनली फाउंड इन विच रॉक्स? ग्रेनाइट रॉक, बेसाल्टिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ओलिविन पाया जाता है बेसाल्टिक चट्टानों में। बेसाल्टिक चट्टानों में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा बताइए कि बेसाल्टिक चट्टानें जो है ये कौन सी चट्टानें हैं? कॉन्टिनेंटल या फिर ओशनिक? अदर मिनरल की अगर हम बात करें, कुछ जो भी अन्य मिनरल्स हैं जो कि हमें मिलते हैं चट्टानों की फॉर्म में, तो निम्न में से कौन से खनिज चट्टानों में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन रॉक्स? क्लोराइट, कैल्साइट या फिर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट या फिर बेराइट या फिर फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज। तो हमें यहाँ पर अगर देखें तो बहुत ही फेल्डस्पार तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्वार्ट्ज भी हमने देख लिया परसेंटेज के हिसाब से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो जितने भी हैं क्लोराइट, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट और बेराइट, ये सब जो हैं ये अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 138। 138 कहता है, निम्न में से कौन सा खनिज का सही समूह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ग्रुप ऑफ मिनरल्स? तो क्लोराइट, कैल्साइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मार्बल, शेल, स्लेट, शिस्ट और सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और कोल। तो ये सभी हमने ग्रुप की फॉर्म में देखे। क्लोराइट, कैल्साइट, मैग्नेटाइट जो हैं ये बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 139। 139 देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन सही है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो हॉर्न ब्लेंडेड इज ओलिविन इज अ ब्लैक इन कलर, नो, ये ग्रीनिश होता है ओलिविन। एम्फीबोल फॉर्म हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट, नो। और हॉर्न ब्लेंड इज अ टाइप ऑफ एम्फीबोल, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ओलिविन इज यूज्ड इन एस्बेस्टस इंडस्ट्री, नो, ओलिविन तो ज्वेलरी में यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, हॉर्न ब्लेंडे इज अ टाइप ऑफ एम्फीबोल। नेक्स्ट, एम्फीबोल क्या है? एक प्रकार का खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही सम्मिलित करना है। एम्फीबोल ज्वेलरी, नो, ज्वेलरी के लिए तो ओलिवाइन होता है। ओलिवाइन बेसाल्टिक रॉक्स, नो। क्वार्ट्ज, एब्स्टेवस, सॉरी, ओलिवाइन क्या है? बेसाल्टिक रॉक है, रॉक के बारे में पूछा है और यूज कहाँ होता है? ज्वेलरी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 141। 141 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी सबसे मुलायम चट्टान यानी कि सॉफ्ट रॉक है? तो हमें देखनी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट रॉक? डायमंड, ग्रेनाइट, टाक या फिर बेसाल्ट। तो सबसे सॉफ्ट जो चट्टान है वो है टाक या फिर कह सकते हैं टेल्क। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। निम्न में से कौन सी सबसे कठोर चट्टान है? हार्डेस्ट रॉक देखनी है हमें। हार्डेस्ट रॉक कौन सी है? टेल्क, लाइमस्टोन, डायमंड या फिर शेल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट रॉक है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143।
फेल्डस्पार पृथ्वी की परपटी का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? फेल्डस्पार कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ क्रस्ट? तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था इसको, ये बनाता है 50%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फेल्डस्पार का उपयोग मुख्य रूप से किन उद्योगों में किया जाता है? फेल्डस्पार इज वाइडली यूज्ड इन विच इंडस्ट्रीज? तो फेल्डस्पार का जो यूज है वो होता है, बताइए, सीमेंट या फर्टिलाइजर में, ग्लास एंड सेरेमिक, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, या फिर ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स? तो फेल्डस्पार का जो मेनली यूज है वो होता है ग्लास एंड सेरेमिक में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त प्रमुख खनिज कौन सा है? विच इज अ की मिनरल यूज्ड इन सीमेंट मेकिंग? क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, लाइमस्टोन, या फिर माइका? बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। लाइमस्टोन का जो यूज है वो सीमेंट निर्माण में होता है। 106 क्वेश्चन देखते हैं। 146, माइका का उपयोग जो है, माइका उसका मेनली यूज किस इंडस्ट्री में होता है? सीमेंट, ग्लास, इलेक्ट्रिकल, या फिर ज्वेलरी? तो माइका का जो यूज है वो मैंने आपको बताया, ये होता है आपका ग्लास इंडस्ट्री में। ग्लास नहीं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 147, पृथ्वी की परपट्टी का लगभग कितना प्रतिशत भाग माइका से बना है? अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ माइका? द राइट ऑप्शन इज 4%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पृथ्वी की जो क्रस्ट है वो उसका लगभग 4% पार्ट जो है वो माइका से कंसोलिडेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 148, निम्न में से हमें सुमिलित करना है, युग्म देखना है कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? टाक हार्ड रॉक, डायमंड सॉफ्ट रॉक? नो, टाक हार्ड रॉक नहीं। लाइमस्टोन जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, बिल्कुल सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन का यूज होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? टाक इज द हार्डेस्ट रॉक, डायमंड इज ए सॉफ्ट रॉक, फेल्डस्पार फॉर्म्स हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट, या फिर माइका फॉर्म 10% ऑफ अर्थ क्रस्ट? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फेल्डस्पार फॉर्म्स हाफ ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो पृथ्वी का जो प्रॉपर्टी है उसका जो फेल्डस्पार है वो लगभग आधा है। 150 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज करेक्ट? देखना है कौन सा ग्रुप सही है। सॉफ्ट रॉक, डायमंड, या फिर हार्ड रॉक, टाक? सॉफ्ट रॉक टाक, हार्ड रॉक डायमंड, सॉफ्ट रॉक लाइमस्टोन, हार्ड रॉक माइका, सॉफ्ट रॉक क्वार्ट्ज, या फिर हार्ड रॉक फेल्डस्पार? बताइए। ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन बी, सॉफ्ट रॉक टाक है और हार्ड रॉक क्या है? डायमंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 151। 151 क्वेश्चन है, कहता है रॉक साइकिल क्या है? रॉक साइकिल क्या है? अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, अ केमिकल प्रोसेस, अ जियोलॉजिकल प्रोसेस, या फिर अ क्लाइमेटिक प्रोसेस? तो रॉक साइकिल जो है ये है भूवैज्ञानिक प्रक्रिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 152। रॉक चक्र किन 3 प्रमुख प्रकार की चट्टानों के परिवर्तन का वर्णन करता है? द रॉक साइकिल डिस्क्राइब्स द चेंज ऑफ विच 3 मेन रॉक टाइप्स? इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड मार्बल, हार्ड, सॉफ्ट एंड मीडियम, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल? तो रॉक साइकिल जो है ये इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ठीक है, एक साइकिल चलता है इग्नियस, फिर सेडिमेंट्री और फिर मेटामॉर्फिक। कुछ इस तरह से रॉक साइकिल का निर्माण होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रॉक साइकिल संबंधित। रॉक साइकिल किसके साथ चट्टानों के परिवर्तन को दर्शाता है? स्पेस, टाइम, टेम्परेचर ओनली, या फिर प्रेशर ओनली? द राइट ऑप्शन इज सी, केवल तापमान जो है उसके परिवर्तन से रॉक साइकिल चलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं एसिडिक रॉक से संबंधित। अम्लीय चट्टानें यानी एसिडिक रॉक्स किस तत्व में अधिक होती है? एसिडिक रॉक्स आर रिच इन विच कंपोनेंट? आयरन, मैग्नीशियम, सिलिका, कैल्शियम? तो एसिडिक रॉक जो हैं
वो होती हैं सिलिकास, यानी ऑप्शन सी, सिलिका चट्टानों में सबसे अधिक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 155। अम्लीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा लगभग कितनी होती है? व्हाट इज द सिलिका कंटेंट इन एसिडिक रॉक्स? तो अप टू 40%, अप टू 50%, अप टू 60%, अप टू 80%। तो बताइए, द राइट ऑप्शन इज सिलिका जो है अम्लीय चट्टानों में वो होता है अप टू 80%। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 156 क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय चट्टानों का रंग सामान्यतः कैसा होता है? व्हाट इज द जनरल कलर ऑफ एसिडिक रॉक? गहरा, हल्का, हरा, काला, यानी डार्क, लाइट, ग्रीन और ब्लैक। ये होता है लाइट। लाइट इज द राइट ऑप्शन, दैट कि अम्लीय चट्टान जो है वो लाइट होती है एकदम, अगर हम कलर वाइज देखें तो। 156 क्वेश्चन देखते हैं। उच्च सिलिका सामग्री के कारण अम्लीय मैग्मा कैसे ठंडा होता है? ड्यू टू हाई सिलिका कंटेंट एसिडिक मैग्मा कूल्स। तो ये बहुत ही तेजी से ठंडा होता है, फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 158। निम्न में से कौन सी अम्लीय चट्टान का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक रॉक? बेसाल्ट, गैब्रो, ग्रेनाइट या फिर डोलेराइट? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 159। ठीक है, 159 क्वेश्चन कहता है निम्न में से खनिज अम्लीय चट्टानों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कौन से खनिज ऐसे? विच मिनरल्स आर मेनली फाउंड इन एसिडिक रॉक्स? एसिडिक रॉक्स में कौन कौन से खनिज हैं? आयरन एंड मैग्नीशियम, फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज, कैल्शियम एंड सल्फर, निकल एंड कॉपर। बताइए, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 160। कुछ बेसिक जो रॉक्स है, एसिडिक रॉक के बारे में हमने देखा, जितने भी फैक्ट हैं उनके क्वेश्चंस हमने देखे। अब देखते हैं बेसिक रॉक्स के बारे में। बेसिक चट्टानें यानी जो क्षारीय चट्टानें होती हैं वो किसमें कम होती हैं? बेसिक रॉक्स आर पुअर इन विच कंपोनेंट? आयरन, मैग्नीशियम, सिलिका या कैल्शियम? राइट ऑप्शन इज सिलिका। सिलिका में जो है बेसिक रॉक्स कम होती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि सिलिका में एक प्रकार से अम्लीय जो चट्टानें हैं, अम्लीय चट्टानों में सिलिका सबसे ज़्यादा होता है। ओके, लगभग 80% के करीब। बेसिक चट्टानों में सिलिका की मात्रा लगभग कितनी होती है? व्हाट इज द सिलिका कंटेंट इन अ बेसिक रॉक्स? इन बेसिक रॉक्स। तो बताइए, अप टू 20%, 30%, 40% या फिर 80%? 80% तो हो ही नहीं सकती, कम होती है बेसिक में। तो ये होती है ऑप्शन सी, अप टू 40% तक सिलिका होती है किसमें? बेसिक रॉक्स में। ठीक है, क्षारीय चट्टानों में इतनी होती है। नाउ 162 क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक चट्टानों का रंग सामान्यतः कैसा होता है? व्हाट इज द जनरल कलर ऑफ बेसिक रॉक्स? लाइट, वाइट, डार्क या कलरलेस? तो एसिडिक का हमने देखा लाइट होता है, और यहाँ पर बेसिक जो रॉक्स हैं उनका कलर होता है डार्क यानी गहरा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 163। 163 क्वेश्चन कहता है हमसे कि कम सिलिका सामग्री के कारण बेसिक मैग्मा कैसे ठंडा होता है? ड्यू टू लो सिलिका कंटेंट बेसिक मैग्मा कूल्स। तो ये होता है बहुत ही धीरे। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 164। निम्न में से कौन सी बेसिक चट्टान का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक रॉक? ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, बेसाल्ट या फिर फेल्डस्पार? तो बताइए, राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बेसाल्ट जो है वो बेसिक रॉक्स का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 165। निम्न में से कौन सा बेसिक चट्टानों का सही ग्रुप है? तो बताइए, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, बेसाल्ट, गैब्रो, डोलेराइट या फिर मार्बल, स्लेट, शिस्ट या फिर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन या फिर शेल? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बेसाल्ट, गैब्रो और डोलेराइट, ये हैं बेसिक जो रॉक्स हैं उनका एग्जाम्पल।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही सुमिलित करना में एसिडिक रॉक डार्क कलर होती है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, एसिडिक रॉक तो लाइट होती हैं। बेसिक रॉक जो है इसमें हाई सिलिका होती है, नो, बेसिक रॉक में तो 40% सिलिका होती है, ठीक है। एसिडिक मैग्मा कूल्स फास्टर या फिर बेसिक मैग्मा कूल्स फास्टर, तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। अगर आपने कंसिस्टेंटली या फिर सॉरी कॉन्सेंट्रेटली आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चंस देखे होंगे तो आप निश्चित है आप इसे बता देंगे। जो एसिडिक मैग्मा होता है वो कूल्स फास्टर होता है, ना कि बेसिक मैग्मा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 167। निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? बेसिक रॉक्स कंटेन्स अप टू 80% सिलिका, नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन एसिडिक रॉक्स आर डार्क इन कलर, बेसिक मैग्मा कूल्स स्लोली या फिर एसिडिक मैग्मा कूल्स स्लोली। तो हमें देखना है कि कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर ये तीनों कथन जो हैं वो गलत हैं और ये होता है बेसिक मैग्मा कूल्स स्लोली। तो बेसिक मैग्मा है वो स्लोली कूल होता है, ठीक है, और एसिडिक जो है वो फास्टर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168। ज्वालामुखी वोल्केनो क्या है? तो वोल्केनो क्या है? वोल्केनो है अ लॉजिकल फीचर फॉर्म्ड बाय इरप्शन ऑफ मैग्मा। जो मैग्मा होता है, ठीक है, ओके, उसका जब इरप्शन होता है, जब वो बाहर निकलता है अंदर, तो अर्थ के क्रस्ट के अंदर तो एक प्रकार से वो क्या है, लिक्विफाइड में होता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो वह एक प्रकार से क्या हो जाता है, लावा बन जाता है, सॉरी ज्वालामुखी बन जाता है, ठीक है। वोल्केनो एक प्रकार क्या है, इरप्शन होता है मैग्मा का, ठीक है, और जब वो बाहर निकलता है तो उसे हम बोलते हैं लावा। 169 देखते हैं, ज्वालामुखी का निर्माण किसके विस्फोट से होता है? A volcano is formed by the eruption of which material? तो यहां पर अगर हम देखें तो लावा फ्रॉम ओशियन, नो, सेडिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स, एश फ्रॉम एटमॉस्फेयर, बिल्कुल नहीं। लावा जो ज्वालामुखी है यानी वोल्केनो, उसका निर्माण होता है मोल्टेन रॉक यानी कि जो मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर, वहाँ किसका, कहाँ पे, बीनीथ अर्थ क्रस्ट यानी अर्थ क्रस्ट के नीचे से जो मोल्टेन रॉक होती है उनसे ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 170 टाइप्स ऑफ वोल्केनो की अगर हम बात करें तो सिंडर कोन ज्वालामुखी की विशेषता क्या है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंडर कोन वोल्केनोस? ये कैसे होते हैं? लार्ज और फ्लैट यानी बड़े और सतही होते हैं, स्मॉल एंड स्टीप साइड या फिर डोम शेप्ड या फिर सॉसर शेप्ड। तो ये होते हैं स्मॉल एंड स्टीप साइड। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 171। 1 सेकंड गाइस। सिंडर कोन ज्वालामुखी किस प्रकार के विस्फोट से बनते हैं? सिंडर कोन वोल्केनोस आर फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ एरप्शन? हाईली एक्सप्लोसिव, मॉडरेटली, फिर नॉन एक्सप्लोसिव या फिर अंडर वाटर। तो सिंडर कोन ज्वालामुखी बनते हैं मॉडरेटली एक्सप्लोसिव से, ठीक है। मॉडरेटली जब एक्सप्लोसिव होता है तो ये ज्वालामुखी का फॉर्मेशन होता है ना। 172 क्वेश्चन देखते हैं, फ्लड बेसाल्ट प्रांत यानी फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता ये कैसा है, ये है हाईली फ्लूइड लावा फ्लोइंग लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लंबी दूरी पर फ्लो होने वाला एक प्रकार का क्या है, हाईली फ्लूइड लावा है, ठीक है। फ्लड बेसाल्ट प्रांत, ये एक प्रकार से फ्लड जो है ये इसको इंडिकेट करता है कि हाईली एक बहुत लंबी दूरी तक जो फैला हुआ हाईली फ्लूइड जो लावा है। भारत में फ्लड बेसाल्ट का प्रमुख एग्जाम्पल कौन सा है? अब क्वेश्चन नंबर 173 कहता है कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, मेजर एग्जाम्पल, जो कि फ्लड बेसाल्ट को दर्शाता है। ये है राजमहल हिल्स, डेक्कन ट्रैप्स, अरावली रेंज या फिर सतपुड़ा रेंज। तो ये है डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार जो है, यह फ्लड बेसाल्ट का प्रमुख उदाहरण है। ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 174। डेक्कन ट्रैप्स भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? डेक्कन ट्रैप जो दक्कन का पठार है वो इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया?
ईस्टर्न कोस्टल रीजन, नॉर्दर्न प्लेन्स, वेस्ट सेंट्रल या फिर हिमालयन रीजन। तो दक्कन का पठार जो है वो पश्चिम मतलब पश्चिम मध्य क्षेत्र में स्थित है, वेस्ट सेंट्रल रीजन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 175। शील्ड वोल्केनो अभी तक हमने देखा, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास 185 क्वेश्चन। ओजोस डेल सालाडो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो बताइए कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज जिसमें ये वोल्केनो स्थित है। तो ये है ऑप्शंस रॉकीज, आल्प्स, एंडीज या हिमालयास। तो ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 186। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी किसे कहा जाता है? विच वोल्केनो इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन? माउंट एटना, माउंट विसुवियस, माउंट स्ट्रम्बोली या फिर माउंट फ्यूजी। तो द राइट ऑप्शन इज माउंट स्ट्रम्बोली इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 100। वन सेकेंड गाइस। 187, ठीक है। इसको हमें सुमेलित करना है कि कौन कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? शील्ड वोल्केनो, विस्कस लावा, कंपोजिट वोल्केनो, स्ट्रेटो वोल्केनो, सिंडर कोन, लीस्ट स्टेप या फिर काल्डेरा लीस्ट एक्सप्लोसिव। तो जो सही सम्मिलित यानी कि जो करेक्टली मैच्ड है वो है कंपोजिट वोल्केनो, स्ट्रेटो वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो जो है एक प्रकार का क्या है? स्ट्रेटो वोल्केनो यानी कि सम्मिश्रित ज्वालामुखी स्ट्रेटो वोल्केनो है एक प्रकार का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 188, ठीक है। गीजर क्या है? गीजर क्या है? तो what is a geyser? A type of volcano, a hot spring that intermittently erupts steam and hot water, a river landform, a sedimentary structure। तो गीजर है एक प्रकार का गर्म जल स्रोत है जो समय समय पर भाप और गर्म पानी उगलता है, ठीक है। इंटरमिटेंटली जो है इरप्ट होता है, अभी हुआ फिर कुछ देर बाद होता है, ऐसे। 1 सेकेंड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189। गीजर में भाप और गर्म पानी का विस्फोट किस कारण से होता है? द इरप्शन ऑफ स्टीम एंड हॉट वाटर इन अ गीजर अकर्स ड्यू टू। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सोलर हीटिंग, जियोथर्मल एक्टिविटी बीनीथ अर्थ सरफेस या फिर टाइडल फोर्सेस। तो ये होता है जियोथर्मल एक्टिविटी बीनीथ अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी की जो सरफेस के नीचे जो जियोथर्मल एक्टिविटीज होती है उनकी वजह से गीजर में भाप और गर्म पानी का विस्फोट होता है। गीजर किस प्रकार के जल स्रोत का एग्जाम्पल है? तो कोल्ड स्प्रिंग, आर्टिसियन वेल, हॉट स्प्रिंग या फिर मिनरल स्प्रिंग। ये है हॉट स्प्रिंग का एग्जाम्पल गीजर। गर्म जल स्रोत। गीजर सामान्यतः किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो गीजर सामान्यतः एरियाज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज वाले क्षेत्रों में यानी ज्वालामुखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 192। ज्वालामुखीय क्षेत्रों में गीजर बनने का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गीजर इन वॉल्केनिक रीजन? तो हैवी रेनफॉल, हीट फ्रॉम मैग्मा और हॉट रॉक्स, ओशन करंट्स या फिर विंड एरोजन। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हीट फ्रॉम मैग्मा और हॉट रॉक्स। जो मैग्मा और गर्म चट्टानें होती है उनसे निकलने वाली जो हीट है उनकी वजह से ज्वालामुखी क्षेत्रों में गीजर बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 193। गीजर के निर्माण में कौन सा जल गर्म होता है? विच वाटर गेट्स हीटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ गीजर? सी वाटर, रिवर वाटर, ग्राउंड वाटर या फिर रेन वाटर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो है वो केवल गीजर के निर्माण में ही गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 194। गीजर में पानी के गर्म होने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? वेयर डज द हीटिंग ऑफ वाटर इन अ गीजर टेक प्लेस? तो ये होती है बीनीथ द अर्थ सरफेस। ऑप्शन सी, बीनीथ द अर्थ सरफेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है 195। निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? गीजर एरप्ट कंटिन्यूसली? नो, ये तो इंटरमिटेंटली, यानी कि एक प्रकार से अभी क्रिएट हुआ, उसके थोड़ी देर बाद फिर दोबारा क्रिएट होगा, फिर दोबारा, तो ऐसे। तो गीजर जो है वो एरप्ट होते हैं इंटरमिटेंटली, ठीक है, कुछ समय के अंतराल में गीजर एरप्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 196। गीजर के निर्माण का सीधा संबंध किससे है? गीजर के निर्माण का सीधा संबंध, द फॉर्मेशन ऑफ गीजर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, तो ये है ज्योग्राफिकल एनर्जी, ठीक है, ज्योग्राफिकल जो जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है गीजर। 197 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही सुमिलित युग्म कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? तो गीजर कोल्ड वाटर एरप्शन? नो। गीजर वॉल्केनिक एक्टिविटी? यस, बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस सेशन में, यानी कि रॉक्स एंड वॉल्केनो के इस सेशन में हमने 197 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो, और सभी क्वेश्चंस को सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में किया है, यानी कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, फैक्ट्स हैं, या फिर जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी एग्जाम्पल्स हैं, उनको हमने एक सीक्वेंस में कंप्लीट किया है, ताकि आपको आगे आने वाली जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल लगे। ओके, और जब आप इन सेशन को बार बार रिवाइज करें तो ये आपके अंदर एक बेहतर कॉन्फिडेंस की भावना क्रिएट करें। तो आई होप कि आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही ज्योग्राफी के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।